जय हिंद मित्रों, मैं फ्यूचर स्टडी ग्रुप रुस्तमपुर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 14 जनवरी मकर संक्रांति का पावन पर्व है। यह मकर संक्रांति के विषय में कुछ संक्षिप्त परिचय देखते हुए हम आप सभी को हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए देखते हैं मकर संक्रांति का कुछ संक्षिप्त परिचय। देखिए, जो मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है? तो मकर संक्रांति का हमारे आपके भारत की संस्कृत में कोई भी त्यौहार है, हर चीज़ का कोई ना कोई रीजन है और तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक रीजन है। जैसे आप मकर संक्रांति को देखेंगे तो प्रकृति को समर्पित है, अर्थात ये प्रकृति के नियमानुसार है। इसमें क्या होता है, तो सूर्य अपनी स्थिति से उत्तरायण की ओर होता है। जैसे आप ज्योग्राफिकल देखेंगे तो 22 दिसंबर को आपका तारा अर्थात सूर्य मकर रेखा पर होता है, लेकिन आज के दिन वह मकर रेखा से अर्थात दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होना प्रारंभ कर देता है। ये एक महत्वपूर्ण कारण है। और धार्मिक दृष्टि से देखेंगे तो हम कहेंगे जो सूर्य है वह धनु राशि से निकलकर मकर राशि की ओर प्रवेश करने लगता है। दूसरा ये रीजन है। आगे देखेंगे, इसके कुछ नाम हैं। जो मकर संक्रांति भारत के सभी राज्यों में हर जगह पर मनाया जाता है, बस अंतर है कुछ जगह पे इसके नाम स्थानीय नाम हैं। जैसे आप देखेंगे गुजरात में जीजे का मतलब गुजरात है, गुजरात में इसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांति को। और राजस्थान, बिहार, झारखंड में इसे सकरात के नाम से जाना जाता है, सकरात। और अक्सर पेपर में आता है पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, आंसर होगा तमिलनाडु। जो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, इसी को ही हम अर्थात मकर संक्रांति को ही हम पोंगल कहते हैं। आगे संक्रांति, तो आपका एपी का मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, इन 3 राज्यों में इसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। और अपने उत्तर प्रदेश में इसे हम खिचड़ी के नाम से जानते हैं, खिचड़ी के नाम से। हमारे आप सबके यहाँ भारतीय संस्कृति में आज के दिन पशु पक्षियों को अन्न दान किया जाता है, आप जानते हैं। ये कुछ थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय है। आइए हम आपको हिंदी के कुछ अगली श्रृंखला में अलंकार से परिचय कराते हैं। जैसा कि पहले आपने कई अलंकार पढ़ चुके हैं, हमने आपको बात बता चुके हैं। आज कुछ श्रृंखला को जुड़ते हुए आगे देखते हैं विशेषयोक्ति अलंकार। ये विशेषयोक्ति अलंकार क्या है? तो विशेषयोक्ति अलंकार याद रखना है, विशेषयोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जैसे हमने पहले सीखा था कि उपमा का उल्टा प्रतीप अलंकार होता है और यमक अलंकार का उल्टा लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक उसी प्रकार से विभावना अलंकार और विशेषयोक्ति अलंकार दोनों एक दूसरे के उल्टा है। विशेषयोक्ति में जैसे आप शब्द से ही तोड़ते होंगे तो विशेषयोक्ति, विषय का मतलब विशेष अर्थात विषय हो, लेकिन फिर भी उक्त यानी कार्य संपन्न ना हो। कार्य होता है, कारण होता है, लेकिन कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे आप देख सकते हैं कि आप जल में नहा रहे हैं अर्थात तालाब में नहा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कहो हम प्यासे हैं, तो प्यास किससे मिटती है? जल से मिटती है। अर्थात आप पानी में हो फिर भी कहते हो हम प्यासे हैं, तो यहाँ पर आपका विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये लिखा है परिभाषा, कार्य सिद्धि के साधन होने पर भी
कार्य का ना होना पाया जाए तो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल, मैं नीर भरी गगरी फिर भी प्यासी की प्यासी, मतलब गागर के संबंध में कहा गया है। कवि जी ने कहा है कि जो गागर है उसको कहा गया है कि वो उसमें गागर में पानी रहता है, लेकिन फिर भी वो कहती है कि हम प्यासी, अर्थात हमें प्यास लगी है। तो यहाँ पर तो प्यास तो पानी से बुझता है, अर्थात साधन है, पानी है, लेकिन प्यास नहीं बुझाई पा जा रही। तो वहाँ पर कौन सा विशेषोक्ति अलंकार। दूसरा अलंकार देखते हैं। एग्जाम्पल, जल बीच मीन प्यासी मोहि सुनी सुनी आवे हंसी, अर्थात कहा गया है कि पानी के बीच में मछली रहती है लेकिन फिर भी वो प्यासी है। तो ये तो जाहिर सी बात है, सुन करके हंसी आएगी। जानते हैं कि जल यानी कारक उपस्थित है लेकिन फिर भी कार्य संपन्न नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर कौन सा विशेषोक्ति अलंकार हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसे विशेषोक्ति में बहुत कुछ है, इसी तरह आइए देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार में क्या है, ये इसका ठीक उल्टा। यहाँ कारण था, कार्य नहीं हो रहा था, यहाँ कारण नहीं है, कार्य होगा। जैसे वही लिखा है, साधन ना होने पर भी कार्य संपन्न होता है। ठीक है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, अर्थात चलने के लिए पाँवों की और पैरों की आवश्यकता है, सुनने के लिए कान की आवश्यकता है। तो आप जानते हैं बिनु का मतलब अर्थात पैर नहीं है, कान नहीं है, फिर भी वह चलता है और सुनता है, अर्थात क्रिया करने वाले कारक नहीं है, फिर भी कारण संपन्न हो रहा, अर्थात कार्य संपन्न हो रहा, क्योंकि बिना पद के चल रहा, बिना पैर के चल रहा, बिना कान के सुन रहा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार, विभावना अलंकार। कर बिनु करत करम विधि नाना, करम विधि नाना, कर का मतलब हाथ, बिनु का मतलब बिना, करम का मतलब कार्य, कर बिनु करम करत, करत का मतलब करता है, विधि नाना, विधि का मतलब कई कई काम, अर्थात नाना प्रकार के कार्य करता है, अर्थात सांप। ठीक है। तो यहाँ पर विभावना अलंकार। अगला, निंदक नियरे राखिए बिनु कुट, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, मतलब निंदक का मतलब आप अपने निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने समीप रखें, इतना समीप रखें कि अगर जरूरत पड़े तो अपने आंगन में भी कुटी छवा लीजिए, अर्थात एकदम निकटवर्ती रखें, अर्थात वह मित्र जो आपकी निंदा करता है उसे अपने समीप रखा जाए, तो वो क्या करेगा, आपकी बुराइयों को बताएगा। बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए, अर्थात बिना पानी के, बिना साबुन के, निर्मल का मतलब साफ, करत सुभाए बहुत साफ हो जाता है, अर्थात बिना, आप जानते हैं साफ होने के लिए साबुन और पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन बिना पानी बिना साबुन के ही वो साफ दिखाई देता है, कारण निकारक नहीं है, फिर भी कार्य संपन्न हो जा रहा, अर्थात यहाँ पर विभावना अलंकार हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आपको ऐसा समझ में आया होगा। कृपया आप जैसा रहे कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली श्रृंखला में कुछ और उदाहरण के साथ लेकर के आएंगे, कृपया आप जरूर देखेंगे। धन्यवाद।